है। कर दो बंद। अरे शुरू करें। नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साष्टम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में बंद अधिकार पेज नंबर 373, 373 पेज नंबर, कलश नंबर 164, 164, ये भावार्थ चलना है। क्या बताया आचार्य देव ने बंद अधिकार में? अभी जो 5 गाथाएं हमने पढ़ी बंद अधिकार की, उनमें आचार्य देव ने समझाया इस जिस प्रकार तेल से लिप्त कोई पुरुष धूल भरे मैदान में व्यायाम करता है और चेतन अचेतन पदार्थों का घात उपघात आदि करता हुआ कई प्रकार की क्रीड़ा करता है, और जो धूल उसके शरीर पे चिपकती है उसका मूल कारण उसके शरीर पे लगा हुआ तेल है। उसी ही प्रकार जो मिथ्या दृष्टि जीव है वे जो रागादि भाव से युक्त है, रागादि भाव कहकर यहाँ पे दर्शन मुनि की मुख्यता से कहा, यानी कि वो मिथ्या भाव से जो युक्त जीव का परिणाम है उस जीव के मूलतः बंध का कारण। उसी भाव को आचार्य अमृतचंद्र देव एक ने। बारी भैया, हाँ एक जी। बारी जो आपने कल इरियापत आस्था समझाया था, एक बारी वापस बताना थोड़ा। क्या? कल इरियापत क्या? आस्था के बारे में। नहीं, इर्यापत आश्रम के संदर्भ में क्या? किसको क्या? होता है इरियापत आश्रम? मुनिराजों को होता है, किसको होता है? इर्यापत आश्रम मुनिराजों के होता है। जैसे इर्या इर्यापत आश्रम का अर्थ क्या होता है? इर्या का अर्थ क्या होता है? इर्यापत का अर्थ क्या होता है? दो देख कर या चलना। मुझे देखकर चलता है, चार हाथ। हाँ ना, हाँ। आचार आदि भूमि देख कर चलना। वो गमन आदि करते समय जो योगों का हलन चलन होता है, काय योग है ना, कायिक योग है, मन एक योग है, वचन एक योग है, कायिक योग है। ये योग आदि के हलन चलन से जो आश्रव हो वो, अब योग के हलन चलन से आश्रव कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि जो मन वचन काय के माध्यम से निमित्त निमित्त की मुख्यता से कथन है, निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है, आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है, उस स्पंदन से जो आश्रव होता है ये उस आश्रव की बात है। और अनंत भगवान को आत्म प्रदेशों में स्पंदन नहीं होने से, पकड़ में ही बात, तो आत्म प्रदेशों का स्पंदन नहीं होने से वहां आश्रव नहीं है, ऐसा मतलब बंध स्वरूप आश्रव नहीं है। अब योग में जो एक आश्रव होता है वो तो होता है काय योग की अपेक्षा से अरिहंत भगवान को, ठीक है ना। काय योग की अपेक्षा से जो आश्रव होना चाहिए वह तो होता है, परंतु वह कौन सा आश्रव है? वो बंध रहित आश्रव है, क्योंकि वहां पे कषाय की चिकनाई नहीं है। नीचे के गुण स्थानों में चाहे संजुलन कषाय है, परंतु कषाय की चिकनाई तो है ना, जैसे तेल की चिकनाई है जिसके कारण रज बन रही है। इसी प्रकार जीव के पास कषाय की चिकनाई है जिसके कारण उसको कर्माश्रव का आश्रव तो होता है परंतु कर्म का बंध होता है।
बंद होता है। पकड़ में ये बात। और ऊपर के गुण स्थानों में जहाँ कषाय का अभाव है, यानी कि जो अनंत अवस्था की बात अगर हम करें, तो वहां कषाय का अभाव होने से क्या है, बंद नहीं है, क्योंकि ये बंद अधिकार है। तो यह मतलब बंद की इडियापद मुख्यता से आश्रय हम मुनिराजों को भी बोल सकते हैं और अनंत भगवान के लिए भी हम इडियापद आश्रय बोल सकते आता हैं। है, लेकिन वहां पे वो बंद रहित है, और यहाँ नीचे की भूमिका में उस पर बंद है। ये अंतर समझो ना आप। हमें तो बंद आश्रम तो उन्हें एक समय का होता है। इनको, अरिहंत अरिहंत भगवान को एक समय का बंद होता है। जैसे बॉल मारा, बॉल मारते उतर गया, गिर गया, तो इस टाइप का ही तो वो होता है ना, बंद हाथ वो के हाथ एक कर्म आए अपेक्षा और से, गिर गए। हाँ, एक अपेक्षा से एक समय का बंद होता है ऐसा कह सकते हैं, मैंने वो बंद रहित होता है, वास्तव में बंद होता ही नहीं है। बंद होता ही नहीं है। देखो सीधी सी बात है, आचार्य देव आपको ये समझाएंगे अभी। बंद होने के लिए कषाय होना अनिवार्य है। बंद होने के लिए कषाय का होना अनिवार्य है। यदि आप एक समय का भी बंद मानोगे तो एक समय के लिए भी कषाय का होना अनिवार्य हो जाएगा, और वहां तो कषाय है ही नहीं। और आश्रव भी सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि योगों की जो स्थिति बनी हुई है वह बिना आश्रव के बनी नहीं रहती, इस अपेक्षा से वहां पे वो आश्रव वाली बात कही गई है। क्योंकि करणान योग में भगवान के ज्ञान में जैसा वस्तु का स्वभाव का जो परिणमन झलका है, समझे ना, वो एज इट इज करणान योग में कहा जाता है। करणान योग में केवल ज्ञान की तारतम्यता से कथन किए जाते हैं। भगवान ने ऐसा देखा है, कर्मों में इस प्रकार का उदय उदीर्णा बंद आश्रव बंद संवर इस प्रकार से होती है, वह सब चीज वहां पे उसी प्रकार से कही जाती है। क्योंकि केवलियों के आश्रव होता है तो वहां पे आश्रव होता है ऐसा भी कहा गया है, लेकिन वो बंद नहीं होता है। आश्रव होना एक अलग बात है और बंद होना एक अलग बात है। पकड़ में ही बात। आश्रव होना एक अलग बात है, बंद होना एक अलग बात है। मोक्ष मार्ग में, अब समझने वाली अपेक्षा से समझे ना, है ना, छल ग्रहण नहीं करना। आश्रव बुरा नहीं है, बंद बुरा है। क्या बात समझ में ही नहीं। मोक्ष मार्ग में आश्रव बुरा नहीं है, क्या बुरा है, बंद बंद बुरा है। ठीक है ना। मैं उस अपेक्षा से इसको समझना चाहिए, इतनी सी बात है और कोई विशेष बात नहीं। ठीक। अब वो नहीं, तो डिटेल करेंगे। एक बात और पूछनी थी। अब आपने कहा कि बंद हो रहा है, कैसे हो रहा है बंद? तो जब हम सारा दिन हिलते डुलते हैं या कुछ है, तो हमें इस वजह से बंद हो रहे हैं या कषाय की वजह से हो रहा है? कषाय की वजह से, देखो सुनो, बंद के आश्रम के 5 कारण बताए थे, ठीक है ना। सिद्धांत में आश्रम के 5 कारण कहे हैं। कौन कौन से, मिथ्यात, अरति, कषाय, योग और प्रमाद, ये 5 कारण कहे हैं। तो उसमें योग एक कारण है। योग एक कारण क्यों है, योग को काउंट क्यों किया है, क्योंकि आश्रम में योग को काउंट इसलिए किया है क्योंकि अरिहंतों के आश्रम होता है और योग के कारण होता है, इसलिए उसको काउंट किया है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे कषाय कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ये जो नो कर्म है ना, नो कर्म, ये कोई कर्म नहीं होते हैं। ये कोई कर्म नहीं होते हैं। नो कर्म का अर्थ होता है ईशत, किंचित, किंचित, ईशत, समझे। वास्तव में ये कोई कर्म नहीं है, क्योंकि इनको देखकर जीव कर्म बंद करता है, इसलिए इनको कर्म की श्रेणी में रख लिया, काउंट कर लिया। पकड़ में बात। मूल कर्म तो 2 ही है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। वास्तव में मूल कर्म सिर्फ 2 होते हैं, या द्रव्य कर्म होता है, भाव कर्म होता है, 2 ही कर्म होते हैं। ये जो नो कर्म होता है, इसको तो अपेक्षा से कर्म कहा जाता है, अपेक्षा से। पकड़ में बात। ऐसे ही मूल कारण जो आश्रम का है वो तो मिथ्यात्व है, कषाय है, प्रमाद है, अविरत भाव है। योग कोई कारण नहीं है। पकड़ में आती, योग कोई कारण नहीं। फिर भी योग को काउंट करते हैं, क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि वहां अरहंत अवस्था में आश्रव होता है, और वो आश्रव होने का कोई ना कोई कारण बताना पड़ेगा। अब वहां पे अब मिथ्यात्व कारण नहीं है, कषाय कारण नहीं है, प्रमाद कारण नहीं है, समझे नहीं समझे। तो क्या कारण है, जब मिथ्यात्व भी नहीं है, अविरत भाव भी नहीं है, कषाय भी नहीं है, तो कुछ तो होगा, कि बोले योग। तो इसलिए उस योग को, तो बोले वहां वो कारण है तो यहाँ भी होना चाहिए ना। योग तो अपने पास भी है, कि हाँ अपने को भी है। पकड़ में होती, पकड़ में। तो इसलिए इसको काउंट करते हैं और इसलिए इसको गिनते हैं और कहते हैं। पर वास्तव में वो देखा जाए तो आश्रव बुरा नहीं है, बंद बुरा, बंद सहित आश्रव बुरा है। पकड़ में बात? तब कौन सा अच्छा है, जो निर्जरा का कारण बने, समझे। ऐसे ही बंद आश्रव कौन सा बुरा है,
जो बंध सहित हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आश्रव कौन सा तभी बुरा आश्रम है? के साथ जो समझाया बंध है। सहित हो। और अभी पंडित टोडरमल जी ने तीसरे अधिकार में, दूसरे अधिकार में बहुत अच्छे से समझाई ये बात। स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, और स्थिति, अनुभाग, प्रदेश और प्रकृति। 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 प्रकृति प्रकृति। प्रदेश स्थिति प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रकृति और प्रदेश। तो प्रकृति और प्रदेश में तो बहुआश्रव हो, प्रकृति और प्रदेश में तो बहुत आश्रव हो, और स्थिति अनुभाग में थोड़ा हो। ऐसा ज्ञानियों के साथ होता है, सम्यक दृष्टि में ऐसी अवस्था होती है। और मिथ्या दृष्टियों में क्या होता है? स्थिति और अनुभाग तो बंधे अधिक, प्रकृति प्रदेश बंधे थोड़े। पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में? प्रकृति प्रदेश बंधे थोड़े, मिथ्या दृष्टि के साथ ऐसी अवस्था होती है। क्योंकि वहां प्रकृति और प्रदेश को इतना बुरा नहीं माना, इतना जितना बुरा स्थिति और अनुभाग को माना। कर्मों के बंध की चार स्थितियों में स्थिति और अनुभाग को मूल माना। ये ज्यादा बुरा काम है, ये ज्यादा गड़बड़ वाला काम है। क्योंकि और ये कषाय से मिथ्यात्व, होता है स्थिति हाँ, अनुभाग क्योंकि ये कषाय का। मिथ्यात्व और कषाय इसमें मूल कारण होते हैं। क्योंकि स्थिति, स्थिति माने टाइम पीरियड, और अनुभाग यानी फल देने की शक्ति, ये कषाय और मिथ्यात्व के कारण होती है। ठीक है ना? और ज्ञानी के साथ क्या होता है? ज्ञानी के साथ क्या कहते हैं कि अनुभाग, शुभ कर्मों में अनुभाग देने की शक्ति अधिक होती है, अशुभ कर्मों में अनुभाग देने की शक्ति कम होती है। समझ में, बात नहीं समझ में? है ना? ऐसा पूरा उसका सिस्टम समझाया गया है, वहां पे मुझे वो डिटेल अभी नहीं समझानी, पर मूल बात समझानी है कि जो स्थिति और अनुभाग है, उनके बंधने का जो मूल कारण है वो क्या है? वो कषाय और मिथ्यात्व है। प्रकृति और प्रदेश है, उसके बंधने का जो मूल कारण है वो योग आदि है। तो योग से जो आश्रव होता है, अब वो बंध की अपेक्षा से था। अब एक बात क्या है कि योग से होने वाला जो आश्रव है, वो बंध को प्राप्त हो ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। बंद होने के लिए कषाय होना अनिवार्य है। क्या कहा? बात समझ में नहीं? धूल उड़े, उसके लिए हवा अनिवार्य है, और वो धूल कहीं पे जाके चिपके, उसके लिए जहां वो चिपक रही है वहां पे चिकनाई होना अनिवार्य है। दो बातें समझ में आई? दो, एक धूल उड़ी और एक धूल चिपकी। वो कह रहे कि धूल उड़ने से ज्यादा खतरनाक है धूल का चिपकना। पकड़ में आई बात? धूल के उड़ने से ज्यादा क्या खतरनाक है? धूल का चिपकना। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसी को चिपकेगी जिसको चिकनाई है, जिसको चिकनाई नहीं है उसको चिपकेगी नहीं। ये उदाहरण दिया था ना आचार्य देव ने। तो क्या कहते हैं कि वो जो चिकनाई है वो क्या है? वो मिथ्यात और कषाय, अविरत और प्रमाद, ये चारों ही चिकनाई है। अविरत और प्रमाद को भी जो जो मूल चिकनाई है वो मिथ्यात और कषाय है। अपर भेद है इसके, मिथ्यात और कषाय के। एक दो भेद समझ लो आप, प्रमाद, एक प्रमाद और एक अविरत भाव। किसके भेद हैं ये कषाय और मिथ्यात के ही भेद हैं, अन्य के भेद नहीं। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? समझाने की अपेक्षा से पांच उसमें कारण आपको बतला दिए। मूल कारण क्या कहा है? मूल कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व नहीं है तो बंध अधिकार में क्या कहा? आश्रवादी अधिकारों में क्या कहा? कोई आश्रव नहीं है, आश्रव ही नहीं है उसको, बंध ही नहीं है उसको, अज्ञानी ही नहीं है वो, अहो वो तो मुक्त ही है। क्या कह दिया? नहीं कह दिया? क्योंकि सबके पीछे का मूल कारण क्या है? मिथ्यात्व। ऐसा। ठीक। अब वो सिद्धांत की अपेक्षा से समझेंगे तो उसको भी काउंट करेंगे, और उसके भाव को समझेंगे तो उसको अन्य को काउंट नहीं करके जैसे हो जिसकी गया, मूल जैसे मुख्यता है उसको भगवान काउंट के, करेंगे। हरियंत भगवान के काय तो है, शरीर है, जैसे हाँ, उनको काय है, को बंद इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनके कषाय नहीं है, कषाय मिथ्यात, नहीं है। हाँ, मिथ्यात कषाय नहीं है। नहीं है, और मिथ्यात्व हमें नहीं है, इसलिए हो रहा है अविरति नहीं है, और क्योंकि प्रमाद भी नहीं है। प्रमाद भी और नहीं है, और हमें ये हमें इसलिए हो चारों, रहा है ये हाँ, सारा। हाँ, ठीक है ना? अज्ञानी को बंध होता है मिथ्यात्व के कारण। तो बोले फिर ज्ञानी को तो नहीं होता होगा ना? बोले नहीं, अविरत भाव है ना, प्रमाद भाव है ना, है ना? तो अविरत, प्रमाद और कषाय, अब ये तीन भाव विद्यमान है, इसलिए वहां पे बंध होगा। फिर पांचवें गुण स्थान में क्या नहीं है? अविरत भाव नहीं है, प्रमाद है और कषाय है, इसलिए वहां बंद होगा। पकड़ में? फिर अप्रमत्त आदि गुण स्थानों में तो प्रमाद भी नहीं है लेकिन कषाय है। समझ में? और अनंत अवस्था में कषाय भी नहीं है, तो बोले बंध भी नहीं है। बोले आश्रव तो है, योग के कारण आश्रव तो होता है, बंध नहीं होता। बंद होने के लिए ये चार चाहिए। समझे? और सिद्ध अवस्था में चूंकि योग भी नहीं है
तो वहां आश्रम भी नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसा। अब कलश नंबर 164, 164 नंबर का कलश। न कर्म बहुलम जगन चलनात्मकम कर्म वा, न नैक करणानि वा, न चित् चित् पदो बंध कृत, यदेक्यमुप्य योग्य भू समुप्य याति रागद्भि, स एव किल केवलम भवति बंध हेतुर्नृणाम। क्या कहते हैं आचार्य देव? ये 4 लाइनों में उन्हीं 5 गाथाओं के भाव को आचार्य देव ने फिर से रिपीट किया, जो उन्होंने टीका में भी हमको समझाया कि बंध का कारण क्या है। कि बंध कृत अर्थात बंध को करने वाला, करने का कारण, करने वाला कारण, बंध को करने वाला कारण, ध्यान से समझना। बंध को करने वाला कारण, बंध होने का मूल कारण क्या है? ये जीव संसार में किससे दुखी है? आश्रव से नहीं, बंध, बंध, मूल बंध, बंध से दुखी है। आश्रव भी कोई अच्छा है ऐसा नहीं, बंध रुकेगा तो आश्रव भी रुकेगा, वो सारी बातें हैं ही, लेकिन यहाँ मूल बात को समझा रहे हैं कि बंध होने का जो कारण है, करने वाला जो कारण है, न कर्म बहुलम जगत अर्थात जगत में जो कर्म वर्गणाएं हैं, ना तो बहुत कर्मयोग पुद्गलों से भरा हुआ लोक है। इसका अर्थ यह है कि जो कर्म की वर्गणाएं इस लोक व लोक में सॉरी आलोक में नहीं, लोक में फैली हुई हैं, वे क्या इस जीव के बंध का कारण है? बोले ऐसा नहीं है। ऐसा, आपकी गली से पुलिस गुजरे तो आपको पकड़ लेगी ना, क्योंकि वो आपकी गली से गुजरी है। नहीं। और आप पुलिस के आगे से गुजरो तो वो आपको पकड़ लेगी, क्योंकि आप पुलिस के आगे से गुजरे हो। और पुलिस का क्या काम है? पकड़ना। पुलिस का काम है पकड़ना। और आप पुलिस के आगे से जाओगे तो वो आपको पकड़ लेगी, अथवा पुलिस आपके आगे से जाएगी तो आपको पकड़ लेगी। ऐसा ही है ना? सही है ना? हाँ, ऐसा नहीं है। पुलिस अपराधी को पकड़ती है। क्या? हाँ, यदि आप अपराधी नहीं है तो आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी। ये बात तो पक्की है कि पुलिस पकड़ेगी, परंतु किसको पकड़ेगी? अपराधी को पकड़ेगी। ऐसे ही जो कर्मजाल वर्गणाएं हैं, ये बात तो पक्की है कि कर्मजाल वर्गणाएं जीव को बांधती हैं, परंतु किस जीव को बांधती हैं? जिस किसको? जो राग यानी मिथ्यात्व, कषाय, योग, अवृत्ति, प्रमाद से युक्त है, युक्त है, संयुक्त है। और एक एक ही बात में कहें, जो मिथ्यात्वादी भावों से युक्त है, मात्र कर्म वर्गणाएं उसको बांधती हैं। ये बात तो पक्की है कि बंधन कर्म वर्गणाओं से होता है, परंतु किसको बांधती हैं? जो मिथ्यात्व से युक्त होता है उसको बांधती हैं। जो मिथ्यात्व से युक्त नहीं होता है उसको बांधती नहीं है। पकड़ में ही बात। ऐसे क्या कहा? न कर्म बहुलम जगत अर्थात ना तो बहुत कर्मयोग पुद्गलों से भरा हुआ जो लोक है, ये जीव को बंध को करने वाला हो, ऐसा नहीं है। आगे, न चलनात्मकम कर्म व अर्थात न चलन स्वरूप कर्म अर्थात काय वचन मन की क्रिया रूप योग है। ना ही जीव योग के कारण बंध को प्राप्त होता है। कोई योग से जीव को बंध होता हो? बोले ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। योग होगा तो बंध होगा, ऐसा नहीं। ठीक है ना? आप अपने चेहरे पे आप अपना रूप बदल के, अपना रूप बदल के बाहर निकलो, तब पकड़ लेगी ना पुलिस आपको कि आप रूप बदल के घूम रहे हो? बोलो, रूप बदल के नहीं घूम सकते ना हम? रूप बदल के नहीं घूम सकते ना हम? चेहरा बदल ले अपना, घूम चेहरे पे सकते। कुछ अच्छा है, घूम सकते ना? हाँ। रूप बदलने की वजह से तो नहीं पकड़ेगी ना पुलिस आपको नहीं। कि आपने अपना रूप बदल लिया। रूप बदलना समझ रहे हो? यानी कि काय की, वचन की, मन की जो चेष्टाएं हैं, वे चेष्टाएं, उन चेष्टा उनके हलन चलन के कारण आपको कोई बांध लेगा, कोई आपको पकड़ लेगा, इसके कारण जीव को बंद हो जाता हो, ऐसा नहीं है। आप बोले अब आपको बंद होगा, अब आप पकड़े जाओगे। आप हिले अब आप पकड़े जाओगे। अब आप चले अब आप पकड़े जाओगे, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। समझिए बात? नहीं समझिए? क्या कहते? चेष्टा, कुचेष्टा तो बंद का कारण है ही, लेकिन कुचेष्टा के पीछे क्या है रीजन? मिथ्यात और कषाय है। लेकिन सुचेष्टा होवे तो उससे बंद होता हो? बोले नहीं। अगर वहां पे मिथ्यात और कषाय गर्भित चेष्टा नहीं है, ध्यान से समझना, मिथ्यात और कषाय गर्भित क्या नहीं है? चेष्टा नहीं है, तो बंद नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने समझा था, राम और लक्ष्मण एक ही अभिप्राय से युद्ध करते हैं रावण से, तो दोनों की चेष्टाएं कैसी है? समान है। राम और रावण नहीं, राम और लक्ष्मण
दोनों का अभिप्राय क्या है? सीता की रक्षा। दोनों का एक ही अभिप्राय है ना, सीता की रक्षा। सीता की रक्षा से के हेतु से दोनों ही युद्ध करते हैं। किससे? रावण से। और उनके द्वारा जो युद्ध किया जा रहा है उसमें वचन, काय की चेष्टा, समझे नहीं समझे, और मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध आदि परिणाम, कषाय उत्पन्न होती है ना, तो क्या दोनों को समान बंध होता है? बोलो, दोनों को नहीं। समान बंध होता है क्या? नहीं नहीं। होता। आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ सेल्फ आत्मरक्षा के लिए, है ना, आपने किसी जीव, आपके माध्यम से किसी की हिंसा हो गई, तो आपको जेल होगी या नहीं होगी? नहीं हो। नहीं होगी। यदि ये सिद्ध हो जाए कि आपने अपनी आत्मरक्षा, अपनी रक्षा के लिए हिंसा की है, या आपके माध्यम से किसी की हिंसा हुई है, छलग्रहण नहीं करना, बात भाव समझना। हिंसा करने वाले को जेल होती है, पुलिस पकड़ती है, अदालत सजा देती है, परंतु यदि आपने वह हिंसा अगर अभिप्राय पूर्वक नहीं की है, समझे, अपने अपनी आत्मरक्षा के लिए की है, आपकी आत्मरक्षा के कारण से हो गई है, तो वह आपको बांधते नहीं, आपको जेल देते नहीं, आपको सजा होती नहीं है। आचार्य देव आपको ये समझाना चाहते हैं कि मूल कारण है अभिप्राय, और इस जगत में, इस संसार में रहने का, इस जीव का जो मूल कारण है वह मिथ्यात्व। यदि आप मिथ्यात्व गर्भित हैं, मिथ्यात्व के संयुक्त हैं, आप क्या कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी छल ग्रहण मत करना, या स्वच्छंदी होने का वो नहीं कह रहे हैं, माने स्वच्छंदी होने का उपदेश नहीं कर रहे हैं आप, यहाँ पे मिथ्यात्व को छुड़ाने का उपदेश कर रहे हैं। क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि नहीं होते, जिन्होंने मिथ्यात्व का संयुक्तपना छोड़ा होता है, त्यागा होता है, वे तो स्वच्छंदी होते ही नहीं। स्वच्छंदपना उनके अभिप्राय में अथवा उनके क्रियाकलापों में होता ही नहीं। ये स्वच्छंदपना मिथ्या दृष्टि को ही होता है। स्वच्छंदी मिथ्यात्व का ही दूसरा नाम है। क्या पकड़ में ही बात? उल्टी बात किसकी समझ में आती है? मिथ्या दृष्टि उल्टे पकड़ता है। इस मिथ्यात्व इसको कहते हैं उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? मिथ्या। भगवान सीधी मान्यता का उपदेश देते हैं और मिथ्या दृष्टि उल्टा ग्रहण करता है। पकड़ में ही बात? उसको बात क्या कही? सीधी सीधी। उसने ग्रहण क्या करी? उल्टी उल्टी, विपरीत विपरीत। मार्ग कौन सा ग्रहण करा? विपरीत मार्ग। किसका लक्षण है ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है, अज्ञानी का लक्षण है। अज्ञानी का लक्षण, समझे ना? देखो, अब वो तो ठीक है, उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं। एक जोक है ना, कि एक बार एक बच्चे के हाथ से कुछ खाने की वस्तु गिर गई और वो उठाने लगा, तो उसको क्या शिक्षा दी? कि गिरी हुई वस्तु को उठाते नहीं है, ऐसी शिक्षा दी ना उसको। फिर आगे क्या बताया? कि कुछ दिन बाद उसकी मम्मी गिर गई, तो पिताजी उठाने लगे, तो उसने क्या करना है? नहीं, मत उठाओ। बोले क्यों? बोले गिरी हुई वस्तु को उठाते नहीं है। तो विपरीत ग्रहण किया ना उसने। क्या ऐसे किया विपरीत ग्रहण? वो बच्चा है ना, बच्चा, ये उसके अबोध यानी कि ज्ञान नहीं होने का सूचक है, हंसने का सूचक नहीं है। ये उसके ज्ञान नहीं होने का सूचक है। ऐसे ही हमें समझाया कि हिंसा आदि परिणाम मन वचन काय की क्रिया चेष्टा आदि बंध का कारण नहीं। अच्छा, मैं तो बेकार में इतनी टेंशन ले रहा था, हिंसा करने बस से बच रहा था, कषायों से बच रहा था, और मन वचन काय की मिथ्या प्रवृत्ति से बच रहा था। अब मुझे मालूम चले तो बंध का ही कारण नहीं है, तो करो खूब। तो तुम वही वही बच्चे वाली स्थिति है तुम्हारी। समझे नहीं समझे? ऐसे उसको क्या अभिप्राय क्या था उसको समझाने का, ऐसे ही यहाँ समझाने का अभिप्राय क्या है, इसको मूल करके, इसको मुख्य करके ये समझना बात। अब क्या कहते हैं सुनो। न चल नात्मकम कर्म व अर्थार्थ मन वचन काय रूप जो क्रिया या योग है, ना ही उनके द्वारा बंध को प्राप्त होता है। आगे, न नैक करणानी अर्थात अनेक प्रकार के कारण हैं, जो अनेक प्रकार के कारण हैं, ना ही वे बंध के कारण है, और वाह न चिद अचित वधा, ओहो, न चिद अचित वधा। वो ये जिगर किसके पास है? ये आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य कुंद कुंद के पास ही है। क्या कह रहे हैं? कि चेतन और अचेतन की हिंसा बंध का कारण नहीं है। क्या कहते हैं? न चेतन न अचेतन का घात है। चेतन और अचेतन का घात यानी उनकी हिंसा से जीव को बंध होता हो ऐसा नहीं है। किंतु उपयोग भू रागादि भी यद एक्यम तुम प्याति, अर्थात उपयोग भू, उपयोगमय, उपयोग का होना, भू माने होना, भू माने होना, उपयोग भू यानी उपयोग का होना। क्या होना?
आत्मा का रागादि के साथ जो ऐक्य को प्राप्त होना है होता है। एकत्व भाव होता है किसके साथ? मिथ्यात्व के साथ। रागादि के साथ यानी कि मिथ्यात्व के साथ मूल। और एक्सप्लेन करेंगे तो चारों ही परिणाम मिथ्यात्व, कषाय, योग और प्रमाद, ये चारों ही परिणाम इसके अंदर गर्भित है। तो क्या कहते हैं? उपयोग हुआ अर्थात आत्मा रागादि के साथ जो ऐक्य को प्राप्त होता है, एकत्व भाव को प्राप्त होता है। कौन कौन? आत्मा। आत्मा है ना, जो उपयोग, ऊपर कहीं उपयोग किसका? आत्मा का उपयोग। उपयोग आत्मा कहो का, आत्मा को, एक ही बात है। हाँ, मेरा एक ही। उपयोग। मेरा उपयोग। आत्मा माने मेरा, मैं। आत्मा का अर्थ ये पड़ोस में कोई रहता हो ऐसा नहीं, गली में कोई घूमता हो, पीपल के पेड़ पे कोई लटका है, उस आत्मा की बात नहीं चल रही। इस आत्मा की बात चल रही है, समझे नहीं समझे? हाँ, ये जो आत्मा का यानी मैं, जो मिथ्यात यानी उल्टे विपरीत, समझे ना, तत्व के विपरीत भाव से जो एकेपने को प्राप्त हूं। मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, ये सुख दुख आदि परिणाम मेरे हैं। समझे ना, मैं इनका करता हूं, मैं पर पदार्थ का करता हूं, पर मेरा करता है। जगत में लोग मुझे सुखी दुखी करते हैं, और मैं अन्य को सुखी दुखी करता हूँ या नहीं करता हूँ? करता हूँ नहीं करता हूँ? अब दिन रात तो हम यही सोचते हैं कि मैं अन्य को सुखी करता हूँ, अन्य मुझे सुखी करता है। मैं, अन्य ने मुझे दुखी करा है, अब मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। क्या? समझे नहीं समझे? वो ये इससे ग्रसित है, इस परिणाम से जो ग्रसित है, एक का तो ममत करता और भोगता किसके? पर पदार्थ के प्रति। क्या कहते हैं? उपयोग वो अर्थात उपयोग का होना। क्या होना? आत्मा का रागादि के साथ जो एक को प्राप्त होता है, होना है। सह एव केवलम, वही एक। केवलम, केवलम, ओनली, ओनली, मात्र। क्या कहते हैं? वही एक, ब्रैकेट में कहले मात्र, रागादि के साथ एकत्व प्राप्त करना, वही वही केवलम, किल, वास्तव में नरणात बंध हेतु भवती आहा। पुरुष को, नरण माने नर को, नर या पुरुष या जीव को बंध का कारण है। एकमात्र वह एक के भाव यानी वह विपरीत परिणाम, विपरीत अभिप्राय, विपरीत भाव ही इस जीव को बंध का कारण है। अन्य और कुछ भी इस जीव को बंध का कारण नहीं है। ठीक है ना? आगे क्या कहते हैं? यह निश्चय ने चेतन, से, चेतन है, चेतन का घात थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाएंगे आप? जो जीव की हिंसा होती है ना, चेतन अचेतन के उपभोग और उनके घात, अचेतन पदार्थों के उपभोग और चेतन पदार्थों के उपभोग व घात आदि की अपेक्षा से जीव को बंध होता हो ऐसा नहीं है। ठीक है ना? हाँ, वो छल ग्रहण नहीं करना। सम्यक दृष्टि से घात होता है या नहीं होता है? कि सम्यक दृष्टि जीव से भी जो घात होता है, उस घात के कारण उस जीव को बंध होता है ऐसा नहीं। अवरति का बंध है, प्रमाद का बंध है, परंतु उस बंध को मोक्ष मार्ग में मूलतः बंध नहीं मानते। क्योंकि क्योंकि मिथ्यात्व का बंध ही मूलतः संसार का कारण है। लेकिन जब तक अन्य तीन कषायों का अभाव नहीं होता, तब तक वह जीव भी परम सुखी नहीं होता। परम सुख के भाव को प्राप्त नहीं होता, निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। निर्वाण को प्राप्त होने के लिए तो अन्य तीन कषायों का अभाव होना भी अनिवार्य, यानी अवृत्ति भाव, कषाय भाव और प्रमाद भाव का भी क्या होना? लोप होना, है ना, त्याग होना, लोप होना, उनकी निर्जरा को प्राप्त होना अनिवार्य है। क्योंकि ये मोक्ष मार्ग की बात है, तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत मिथ्यात्वादी के अभाव से ही प्रकट होती है। और इसलिए मिथ्यात्वादी के अभाव की मुख्यता से ही यह कथन किया जा रहा है। क्योंकि जिसको आत्मा और शरीर के बीच के भेद की खबर हो गई, फिर वह पर में अपने उपयोग को ले जाने की चेष्टा करेगा नहीं। ठीक है ना? वो ऑटोमेटिकली आप ही पर के भाव को छोड़कर निज भाव को धारण करना शुरू कर दे। ठीक। देखो, छोटे बच्चे होते ना, उन्हें जब तक रुपए यानी पैसे की वैल्यू नहीं होती, तब तक तो वो चाहे जैसे पकड़ते हैं और चाहे जैसे रखते हैं और फेंक भी देते हैं, किसी के मांगने पर दे भी देते हैं। और उनको बड़ा नोट लेकर छोटा नोट दे दो तो वो भी ले लेते हैं। ले लेते नहीं ले लेते? क्यों? क्या? और असली और नकली की भी खबर नहीं है। तब क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो? कि जब तक उन्हें पैसे की सही वैल्यू, कीमत ज्ञात नहीं होती, तब वो चाहे जैसे उसके साथ करते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञात हो जाती है, फिर क्या करते हैं उस पैसे के साथ वो? फिर बोलो, फिर छुड़ा लोगे आप उनसे आसानी से? फिर नहीं छुड़ा पाओगे। आपसे कोई छुड़ा लेगा आसानी से धन? नहीं छुड़ा पाएगा ना। क्यों नहीं छुड़ा पाएगा? तुम्हें वैल्यू ज्ञात हो गई ना उसकी।
ऐसे ही जिसे ज्ञात हो गया शरीर और आत्मा के बीच की भिन्नता का ज्ञान हो गया, अब ऐसे जीव का मिथ्यात्वादी गतियों में भावों में जाना, पर पदार्थी को अपना मानना, आदि आदि परिणामों में मिथ्या परिणामों में परिणमन करना फिर आसान नहीं होता, फिर सरल नहीं होता, क्योंकि उसे निज और पर के बीच का भेद, सच्चे सुख की खबर ऐसी प्राप्त हो गई है। इसलिए मिथ्यात्वादी की मुख्यता से ही कथन आगम में किए जाते हैं और मिथ्यात्वादी के अभाव को ही मूल मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अभी क्या कहते हैं, भावार्थ। यहाँ निश्चय नहीं से अर्थात स्वभाव की अपेक्षा से, निश्चय नहीं कहना यानी कि स्वभाव की अपेक्षा कहना, स्वभाव से एकमात्र रागादि को ही बंध का कारण कहा है। रागादि यानी मिथ्यात्वादी भाव को ही बंध का कारण कहा है। आदि कहने से इसमें अन्य भाव भी गर्भित हो गए, कषाय भी गर्भित हो गई, है ना, प्रमाद भी गर्भित हो गया, योग आदि परिणाम भी गर्भित हो गए। सम्यक दृष्टि उपयोग में राग आदि नहीं करता, अर्थात सम्यक दृष्टि का उपयोग मिथ्यात्वमय नहीं है। ठीक, उपयोग का और राग आदि का भेद जानकर, पकड़ में बात, उपयोग में उपयोग का और राग आदि यानी पर पदार्थ का भेद जानकर राग आदि का स्वामी नहीं होता, कर्म का द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्मों का स्वामी नहीं होता, इसलिए उसे पूर्वोक्त चेष्टा से बंध नहीं होता, यह कहते। ठीक, अब अगली 5 गाथाओं में जो पहले 5 गाथाएं कही हैं उसी भाव से क्या कहेंगे, वहां तो क्या कहा, तेल है इसीलिए बंद है, यानी राग है इसीलिए बंद है। अब आगे की 5 गाथाओं में कहेंगे क्योंकि तेल यानी राग नहीं है, तो वह चेष्टा सेम टू सेम होने पर भी उसको बंद प्राप्त होता नहीं है। उस भाव को क्या कहा कि सम्यक दृष्टि उपयोग में राग आदि नहीं करता, क्योंकि वह राग आदि नहीं करता उसका उपयोग राग आदि में प्रवृत्ति नहीं करता, अर्थात उसका उपयोग मिथ्यात्व में नहीं है, इसलिए पूर्वोक्त यानी पहले कही गई जो चेष्टाएं हैं ऐसी चेष्टाएं होने पर भी उस सम्यक दृष्टि जीव को बंध प्राप्त नहीं होता, वह बंध को प्राप्त होता नहीं है। ये भाव कहा है, क्या पढ़ते हैं, 242, 243, 44, 45 और 46, ये 5 गाथाएं कहती हैं। क्या कहते हैं, जह पुन सोचे नरो नेह सब मही अवण दे संते, रेणु बहुलम विठाणे करे दिसत्ते हिम वायामम, चिंददी भिंददी यतः ताली तल कैलिम वंस पिंडियो, तच्चित्ता चित्ताणम करेदी दव्वाणम मूघादम, ऊघादम कुवन्तस्य तस्य नाणाविहेहिं करणेहिं, निच्छयदो चिन्तेजुः किं पच्चय गुणारय बन्धु, सो जो दुणेह भावो तम ही नरे तेण तस्य रे बंधु, निच्छयदो विनणेयं न आय चिट्ठाहि से साहिं, एवं सम्मदिट्ठी वंटतौ बहुविहेषु जोगेषु, अकरंतो ओगो, अन्य गाथाओं में और इस गाथा में बस एक, अकरंतो अकरंतो ओगो रागादि लिपदी रण, रण यानी रज, कर्म रूपी रज से लिपदी यानी कि लिप्त होता नहीं है। शब्दार्थ पिछली गाथाओं में से हम कर चुके हैं, भाव पढ़ते सीधा। जिस रीत फिर वह ही पुरुष, कौन सा पुरुष, जो पिछली 5 गाथाओं में पुरुष है, जो तेल मर्दन करके व्यायामशाला में, रज से भरी हुई व्यायामशाला में व्यायाम कर, जिस रीत फिर वह ही पुरुष, उस तेल सबको दूर कर, पिछली गाथा में क्या था, तेल का मर्दन करके आया था, अब क्या है, तेल को दूर कर कर आया है। जिस रीत फिर वह ही पुरुष, उस तेल सबको दूर कर, व्यायाम करता शस्त्र से बहुरज भरे स्थानक ठहर।
अरुताड़ कदली बांस आदिक, छिन्न भिन्न बहु करे, उपघात आप सचेत अवरु, अचेत द्रव्यों का करे। उद्घात बहुभांति के करणादि से, उपघात करते उसे ही का, निश्चय पने चिंतन करो, रजबंध नहीं किन कारणों। बहुभांति करणादि से उपघात करते उसे ही का, वही निश्चय पने चिंतन करो, रजबंध नहीं किन कारणों। यो जानना निश्चय पने, चिकनाई जो उस नर विषय, रजबंध कारण सो ही है, नहीं काय चेष्टा शेष है। योगो विविध में वर्तता, इस भांति सम्यक दृष्टि जो, उपयोग में रागादि ना करे, रज ही नहीं ले पाए सो। उपयोग में जो राग आदि को नहीं करता है, अर्थात मिथ्यात्वादी परिणाम को, भाव को नहीं रखता है, वह उस रज से ले पाए अर्थात लिप्त होता नहीं। यथा पुनः, और जैसे, सहच एव नरः, वही पुरुष, सर्वस्मिन् स्नेहे, समस्त तेल आदि स्निग्ध पदार्थों को, नेह, नेह अर्थात स्निग्धता, नेह एक शब्द है ना, मोह, वहां स्नेह यानी स्निग्धता, नेह यानी कि जुड़ना, जुड़ने का परिणाम, राग का परिणाम। स्निग्ध पदार्थों को अपनी ते सती अर्थात दूर किए जाने पर, रेणु बहुले बहुत धूलि वाले स्थान में शस्त्रों के द्वारा व्यायाम करता है। क्या नहीं है? तेल का लेपन नहीं किया है और फिर धूल भरे स्थान पर शस्त्रों से व्यायाम करता है, और ताड़ तमाल केल बांस आदि अशोक इत्यादि वृक्षों को छेदता है, भेदता है। सचित्ता चित्तानम, सचित तथा अचित द्रव्यों का उपघात करता है। नाना विधे कारण, ऐसे नाना प्रकार के कारणों के द्वारा उपघात करते हुए उस पुरुष को धूलि का बंध वास्तव में किस कारण से नहीं होता, निश्चय से यह विचार करो कि उस पुरुष को तो वह तेल आदि की चिकनाई है, उससे उसके धूलि का बंध होना निश्चय से जानना चाहिए। ठीक, शोभिता काय चेष्टा भी शेष काय की चेष्टाओं से नहीं होता, इसलिए उस पुरुष में तेल आदि की चिकनाहट का अभाव होने से ही धूलि इत्यादि नहीं चिपकती। एवं इस प्रकार बहुविधेषु योगेशु, बहुत प्रकार के योगों में, वर्तमान वर्तता हुआ सम्यक दृष्टि उपयोग में राग आदि को ना करता हुआ कर्म रज से लिप्त नहीं होता, अर्थात बहुत प्रकार की काय से चेष्टा होती हुई होने पर भी उस जीव को, यानी उस सम्यक दृष्टि जीव को कर्म आदि का बंध प्राप्त होता नहीं। किसी भी जीव के सम्यक दृष्टि की धारणा हम किससे करते हैं? काय की चेष्टा से ही तो करते हैं। इसके काय की चेष्टा कैसी है, उसी से हम ये निर्णय करते हैं सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। अब देखो, समझना ध्यान से, जब मिथ्यात्व की मुख्यता करेंगे, काय चेष्टा को गौण करेंगे,
ठीक है ना। सम्यक या मिथ्यात्व की अपेक्षा से जब किसी चीज को मुख्यतः करेंगे तो किसको गौण कर देंगे, काय की चेष्टा को गौण करेंगे और श्रद्धान को मुख्य करेंगे। लेकिन जब गुण स्थानों की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तब तब काय की चेष्टा को मुख्य करेंगे और श्रद्धा को गौण करेंगे। क्या कहा, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? क्या कहा, फिर से बोले? लेकिन तब तो वो क्रम क्रम से हो जाएगी ना, जैसे चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व को गौण करके और हम्म, अभिरति से ये बंध मानेंगे, ऐसे क्रम क्रम से तो करेंगे, योग थोड़ी लेंगे उसमें। हाँ, लेकिन जब हम गुण स्थानों की मुख्यता से कहेंगे ना गुण स्थानों की तो अपेक्षा वहां से हाँ, तो वहां पे काय की चेष्टा को मुख्य करा जाएगा और श्रद्धा की चेष्टा को गौण कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भी। आमुक आमुक जीव छठा गुण स्थान वृत्ति अथवा पंचम गुण स्थान वृत्ति है या नहीं? आमुक जीव श्रावक है या नहीं है? इसकी मुख्यता करोगे, हाँ, काय चेष्टा की मुख्यता करोगे या श्रद्धान की मुख्यता करोगे वहां? हाँ, ऐसे पता बोलो। चलेगा। वहां पे मन वचन काय की ही मुख्यता रहेगी ना, हाँ, वहां थोड़ी श्रद्धान की मुख्यता रह पाएगी, क्योंकि वो समय दृष्टि है या नहीं देगा कैसे ही मालूम? नहीं श्रद्धान तो। हाँ, ऐसे। तो जहां पे सम्यक दर्शन की मुख्यता रहती है वहां काय चेष्टा आदि परिणामों को गौण करके श्रद्धान आदि की मुख्यता से कथन करते हैं। और जहाँ गुणस्थान आदि की मुख्यता से कथन होते हैं वहां क्रिया आदि की मुख्य कर देंगे पद आदि की अपेक्षा से और श्रद्धान आदि को गौण कर देंगे। लेकिन गुणस्थान बढ़ता तो श्रद्धान की अपेक्षा से ही है, ये बात तो पक्की है, ये बात तो पक्की है। और कोई दूसरा पैमाना नहीं है उस गुणस्थान के बढ़ने का। हम्म। समझे नहीं समझे? यानी श्रद्धा में मिथ्यात्व के अभाव होने पर ही चौथा गुण स्थान होगा और रति भाव के अभाव होने पर ही पांचवा गुण स्थान होगा। समझे नहीं? कषाय आदि के अभाव होने पर ही, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव होने पर ही छठा गुण स्थान होगा। लेकिन आमुक जीव छठे गुण स्थान में है, वो कैसे मालूम करेंगे? तो अन्य के, तो काय चेष्टा की आदि की मुख्यता से ही उसको मालूम करेंगे। ये क्यों कह रहा हूं मैं, फल ग्रहण नहीं करना कि मेरा श्रद्धांत तो पक्का है मैं जैसे मर्जी चेष्टा करूं, मेरा श्रद्धांत तो पक्का है मैं जैसा मर्जी वर्तन करूं। आचार्य ने लिखा तो है कि वर्तन करने से, काय की चेष्टा से बंद नहीं होता, हिंसादि करने से बंद नहीं होता। लेकिन श्रावक का लक्षण नहीं है, तुम श्रावक हो या नहीं हो कैसे मालूम चलेगा? कैसे? बहु हिंसा करने वाले श्रावक हैं या नहीं है? बोलो, बोलो, है या नहीं है, बताओ। नहीं है। बहुत अधिक हिंसा करने वाले, स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वाले जीव श्रावक नहीं है। समझे? जो हिंसा आदि का विवेक रखते हैं, स्वच्छंद आदि प्रवृत्ति नहीं करते, वे ही श्रावक। उसकी मुख्यता से, श्रावक बनने की मुख्यता से। और सम्यक दर्शन की मुख्यता, ये जो सम्यक दर्शन की मुख्यता है ये किसके लिए है? ये अपने लिए, जिसे मोक्ष मार्ग की रुचि है। मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे ये समझ में आया है कि धर्म, सच्चा धर्म जैन धर्म है और रत्नत्रय के अनुपालन आदि से मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी, ये संसार दुख का कारण है। ये जब इस चित्त में इस बात को समझ में आई है तब ये बात समझनी अनिवार्य है कि बिना सम्यक दर्शन को प्रकट किए मेरा कल्याण होगा नहीं। मैं कितने भी प्रकार के क्रियाकलाप आदि में प्रवृत्ति करूं, मैं कितने भी प्रकार के चेष्टाओं को अपने सुधार लूं, मन वचन काय की प्रवृत्ति को सुधार लूं, दीक्षा आदि ग्रहण कर लूं, विपरीत भाव ग्रहण नहीं करना, लेकिन जब तक मैं स्वयं अपने निज आत्म तत्व का वेदन नहीं करूंगा तब तक मेरा कल्याण होगा नहीं। पर के लिए नहीं, आमुक जीव सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है इसके लिए नहीं। आमुक जीव यानी कि धर्म की जो परिपाटी है, आमुकता जो संयुक्तता से भाव कहा जाएगा, हाँ, तो आचरण आदि की मुख्यता से ही कथन होंगे, आचरण के सुधार की मुख्यता से ही कथन होंगे। समझे? मन वचन काय की चेष्टा की मुख्यता से ही कथन होंगे। लेकिन जब मुझे भाषित हुआ कि संसार दुख का कारण है, मुझे भाषित हुआ कि मुझे संसार का अभाव करना है, मुझे भाषित हुआ कि मुझे अपने जन्म मरण का अभाव करना है, अब मैं क्या करूं? दीक्षा ले लूं, आमुक व्रत ग्रहण कर लूं, इतने इतने प्रकार के नियम कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे संयम कर लेता हूँ, तो मेरा कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। आचार्य कहते हैं यदि सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया है तो नहीं होगा। अपने लिए, यहाँ देखो, यहाँ आमुक जीव सम्यक दृष्टि संसार में है नहीं, उसके लिए नहीं कहा, उसके लिए नहीं कहा। मैंने सम्यक दर्शन प्रकट किया है या नहीं किया, यदि मुझे जो चाहो अपनो कल्याण, जो चाहो, जो चाहो अपनो कल्याण, है ना? छह डाला में लिखा ना, तै कछ कहूं कही मुनि था, दास भ्रमण की है बहु कथा, है ना? और यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, अपना अपना, जगत का ही अपना, अपना, ये सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का पैमाना अन्यों पे नहीं लगाया जाता, अन्यों पे नहीं लगाया जाता। ये थर्मोमीटर अन्यों के लिए नहीं है, बाकी समस्त जीवों के लिए जो थर्मोमीटर रहेगा
वो तो चारित्र का ही रहेगा, व्यवहार चारित्र का ही रहने वाला है, वो दूसरा कुछ नहीं लगने वाला। वहां पे उसके मन वचन काय, उसके श्रद्धान आदि जो मोटे मोटे स्थूल भाव है वही रहने वाले हैं। लेकिन यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, हे भगवान मैं क्या करूं? श्री गुरु की शरण में गया शिष्य, मैं क्या करूं? आप मुझे दीक्षा दे दो। बोले क्यों चाहिए तुझे दीक्षा? कि मुझे संसार का अभाव करके मोक्ष की प्राप्ति करनी, मुझे इस जन्म मरण के दुखों से छूटना है, मुझे क्या करना है, ये जो दुख है ये नहीं सहना, मुझे वो मोक्ष सुख की प्राप्ति करनी। तो आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन प्रकट किए बिना नहीं होगा, सम्यक दर्शन प्रकट किए बिना नहीं होगा। ये देख अपने अंदर, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ या नहीं हुआ मेरे लिए। ऐसा छल ग्रहण मत कर कि काय की जैसे मर्जी मैं चेष्टा करूं तो मुझे बंधन नहीं होगा। ये तो तुझे, तू सम्यक दर्शन से दूर जा रहा है, और दूर जा रहा है। क्या कहा? आचार्य कह रहे हैं कि हिंसादिक होने से बंधन नहीं होता, चाहे कैसी मर्जी चेष्टा करो उससे बंधन नहीं होता, जैसा मर्जी वर्तन करो उससे बंधन नहीं होता, एक मिथ्यात्व से बंध होता है। तो मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उसकी खोज कर, उस मिथ्यात्व के अभाव का उपाय कर, मिथ्या ग्रहण मत कर, मिथ्या मार्ग ग्रहण मत कर, स्वच्छंदीपना ग्रहण मत कर। यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो तुझे ये बात समझ में आनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। यदि तू अपनी प्रवृत्ति को रोककर अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, यदि तू पराधी पदार्थों के त्याग करके अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, यदि तू व्रत त्याग उपवास आदि को धारण करके अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, और यदि ज्ञान आदि को बढ़ाकर सम्यक दृष्टि मानता है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मूलतः सम्यक दृष्टि तो उसको कहते हैं जिसने मिथ्यात्वादी का अभाव किया है, मिथ्यात्वादी राग आदि परिणामों का, मोह आदि परिणामों का अभाव किया है, जिसने अपने उपयोग में स्वभाव को धारण किया है, अपने आत्म स्वभाव का वेदन किया है। उस जीव को ही बंध प्राप्त नहीं होता। अन्य कितना भी आप कुछ करते हैं उससे तो आपको बंध होगा ही होगा। पकड़ में बात? ऐसा तो क्या कहते हैं टीका, जैसे वही पुरुष संपूर्ण चिकनाहट को दूर कर देने पर, अर्थात उस मिथ्यात्वादी परिणाम को दूर कर देने, जैसे कोई अज्ञानी ऐसा क्वेश्चन करे ना कि रामचंद्र जी ऐसा कर रहे हैं लक्ष्य, और भरत ऐसा कर रहे हैं, तीर्थंकर भगवान ऐसा कर रहे हैं, अब भगवान नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, मैं भी किसी का नृत्य देखूं तो क्या दोष है? दोष है या नहीं है? नृत्य देखना दोष है या नहीं है? तो नृत्य देखने का उपदेश नहीं है। जो ये तेरा राग परिणाम है ना, जो तेरे तेरे सवाल में झलक रहा है, जो तूने प्रश्न पूछा है, इसमें जो स्पष्ट झलक रहा है, भरत और बाहुबली भी तो लड़े थे, मैं अपने भाई से लड़ता हूँ तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम है इसमें बोलो? ज्ञानी भी तो लड़ सकते हैं। अब तेरे इस प्रश्न में, इस तर्क में जो झलक रहा है, क्या झलक रहा है? ये जो तेरे राग का, राग में भी कौन सा मिथ्या भाव झलक रहा है, क्योंकि तूने कैसे ग्रहण किया, जिनवाणी के भाव को कैसे ग्रहण किया, विपरीत ग्रहण किया है। ये विपरीत तर्क जो तेरा है ये तेरे मिथ्यात्व को झलका रहा है। ये बात तो पक्की है कि युद्ध से तेरे को बंध नहीं होगा, ये बात तो पक्की है कि नीलांजना का नृत्य देखने से तुझे बंध नहीं होगा, हम भी मैं भी माना तुझे। लेकिन ये तेरे प्रश्न में, तेरे तर्क में जो मिथ्या भाव झलक रहा है ना, ये जो झलक रहा है इसका क्या करें? इसको तू पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा है? क्यों? क्योंकि ज्ञानी की राग से नहीं वैराग्य से मैत्री है। राग को तो वो अपना मानता ही नहीं, अपना जानता ही नहीं, राग में एक्केपना नहीं करता, वैराग्य से एक्केपना उसको प्रकट हुआ है। और तेरे प्रश्न में तो स्पष्ट झलक रहा है कि तुझे राग की पूर्ति में सुख भाषित होता है, यानी तुझे मिथ्यात्व में सुख हो रहा है, ये तो थोड़ी वर्त रहा है तुझे। ठीक है ना? राग आदि की परिणति होना और राग आदि की परिणति में खेद ना होना, ये दोनों बातों में अंतर है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, राग आदि की प्रवृत्ति होना और राग आदि की प्रवृत्ति में खेद नहीं होना, क्या है इन दोनों में? अंतर है, स्पष्ट अंतर है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक प्रश्न पूछ लिया कि आदिनाथ भगवान को 6 महीना आहार नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि कोई आहार की विधि नहीं जानता था, ये लिखा है। जहां आहार नहीं मिला की बात लिखी है, वहां आहार की विधि नहीं जानने की बात लिखी है, बस सीधी सी बात। तो हमने कहा कि हम लोग कितनी आहार की विधि जानते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। भाई साक्षात हमें देखो, पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज होंगे कभी नहीं होंगे, वो बात अलग है, लेकिन होंगे ना। ऐसा तो नहीं ना भावलिंगी मुनिराज नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं। कदाचित कोई भावलिंगी संत
हमें समागम को प्राप्त हो जाए हमारे, तो हम उन्हें आहार दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? आज तो शिविर आदि लगते हो, छोटा मोटा कोई फंक्शन भी आप करते हो सामाजिक, तो ये घबराहट होती है कि कोई व्रती त्यागी उपवासी जीव ना आ जाए। क्यों? क्योंकि अपने पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि हम उसको शुद्ध भोजन करा सके, उसको शुद्ध भोजन आदि की व्यवस्था करा सके, छने पानी की व्यवस्था करा सके। सोचते भी नहीं हम इस बारे में। क्यों? क्योंकि हमें तो आत्मा से मोक्ष होना है। और काय आदि के चेष्टा से तो बंध होता ही नहीं है। तो वो तो जैसी मर्जी करो, चेतन है, चैतन्य की हिंसा से होना बंद है जी। तो क्या इसमें विचार करना है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, इनमें क्या विचार करना है? समझे नहीं समझे? और मान लो साक्षात मुनिराज ही आ जाए, तो क्या करेंगे हम? कि अब महाराज देखो, आप तो आत्मा में रमने वाले हो, हम भी आत्मा को जानने वाले हैं। नहीं यार, मिला कर्म के उदय, आपका नहीं मिला, आपके भाग्य में था इसलिए नहीं मिला। ऐसे ही करेंगे ना। उत्तर भी यही मिला कि जब उनको आहार मिलना था, तो उनके पुण्य के उदय से अपने आप ही वो राजा सोम को स्वप्न में ये बात ज्ञात हो गई कि किस प्रकार से आहार देना है, विधि ज्ञात हो गई उनके कर्म के उदय के भाग्य से। देखो उत्तर देखो। कि जब उनका पुण्य का उदय आएगा, यानी वो मुनिराज का अगर हमें समागम हुआ और मुनिराज के पुण्य में आहार हुआ, तो हमें अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा विधि का। हमें विधि ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं। मैंने उनको बोला कि जिस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होना है, वो भगवान के ज्ञान में झलका है। वो एक भी पर्याय आगे पीछे तो होगी नहीं, तो उपदेश देने की क्या आवश्यकता है? वो तो जिसको जब प्रकट होना, बिना उपदेश के भी प्रकट हो जाना है। हो जाना है, नहीं हो जाना है? उपदेश देकर क्या फायदा? जिस जीव को जिस काल में जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट करना है, जब मोक्ष जाना है, तो पक्की बात है जाना है। भगवान दिव्य ध्वनि में ना भी बोले इस बात को, तो रुक तो नहीं जाएगा? रुक तो नहीं जाएगा, हो ही जाएगा। क्या आवश्यकता है फिर? अरे, ऐसा छल ग्रहण नहीं करना भैया, ऐसा छल ग्रहण नहीं करना। समझे नहीं समझे? ये इस छल को नहीं कहा, कह रहे हैं यहाँ आचार्य देव, जो छल तुम ग्रहण कर रहे हो। ज्ञानी को अपने जीवन में वर्तने वाले अज्ञान भाव का, राग भाव का, अपने जीवन में होने वाली हिंसादि परिणामों का खेद वर्तता है। प्रत्येक ज्ञानी को वर्तता है। उस आदिनाथ भगवान के समक्ष जो भी सम्यक दृष्टि जीव थे और भगवान के आहार विधि को नहीं समझ पा रहे थे, तो उन्हें खेद हो रहा था। तो ये विचार नहीं कर रहे थे वे सम्यक दृष्टि जीव कि भगवान के उदय में नहीं है इसलिए प्राप्त नहीं हो रही आहार की विधि, और जब इनके भाग्य में होगा तब इन्हें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। ऐसे भाग्य की अपेक्षा से नहीं विचार करता ज्ञानी जी। ज्ञानी की पुरुषार्थ से मोक्ष की सिद्धि, लिखा है पंडित रोडमल जी ने। पुरुषार्थ की मुख्यता से ज्ञानी विचार करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वर्तमान में पुरुषार्थ की मुख्यता, पुरुषार्थ की मुख्यता अर्थात कि वर्तने वाला जो हिंसादि परिणाम है, वर्तने वाला जो राग आदि परिणाम है, वर्तने वाला जो मिथ्या इन सेंस हिंसात्मक जो भाव है, या रागादि जो भाव है, या क्रोध मान माया लोभ आदि, या अज्ञान परिणाम, प्रत्येक ज्ञानी को अपने उस अज्ञान भाव का खेद वर्तता है कि यह मेरे करने योग्य नहीं है, यह मेरे जीवन में होने योग्य नहीं है, अथवा मेरे द्वारा इस प्रकार के कार्य नहीं हुए, इसका उसको खेद वर्तता है। पकड़ में ही बात है ना? ऐसा वो मिथ्या छल ग्रहण नहीं करता। वो तो जो होता जगत स्वयं परिणाम, और मैं जग का करता क्या था। इंद्र भी सम्यक दृष्टि है, और तीर्थंकर भगवान भी सम्यक दृष्टि है। अब भगवान के भाग्य में होगा तो सम्मोचन की रचना भी हो जाएगी। काय को इतनी टेंशन लूं? क्यों इसको बोलो? और जब भगवान के भाग्य में होगा तो कुबेर को अपने आप ही आ जाएगा, मुझे आज्ञा देने की क्या आवश्यकता है? अपने आप ही रचना कर देगा वो। मैं क्यों आज्ञा करूं? आज्ञा करता है, 6 महीने पहले व्यवस्था करता है। क्यों करता है? रतन वृष्टि क्यों करता है? भगवान के पुण्य में होगा तो आप हो जाएगा। अब कोई कहे कि उनकी उनकी बुद्धि में आता है अपने आप, उसको ऐसा विकल्प आता है। ऐसे ही ज्ञानी को विकल्प आते हैं कि मुझे अमुक अमुक व्यवस्था की ज्ञात हो, ज्ञान हो। ज्ञानी को विकल्प होता है कि मुझे मुनिराज की चर्या का ज्ञान हो, मुझे चरणानुग का ज्ञान हो, मुझे हिंसादिक आदि पद्धति द्वारा अपना जीवन यापन नहीं करना। अहिंसा में जीवन को मैं कैसे यापन करूं, इसका उसको अंतर में ऑटोमेटिकली भाव उत्पन्न होता है। ये तो लक्षण है उसका। ये तो लक्षण है। राग को दूर कर वैराग्य की मैत्री करना, ये तो ज्ञानियों का लक्षण है। पकड़ में नहीं पकड़ में? 6 खंड की विभूति को जीते हैं भरत, तो क्यों जीतते हैं चक्रवर्ती? ये विकल्प होता है कि इस पूरे 6 खंड में जिन धर्म की जो पताका है, जो जिन धर्म का प्रभावना है, ये निर्बाध रूप से वर्तती रहे,
निर्बाध रूप से। कोई कोई भी अभी जैसे अभी ना प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, मान लो बीजेपी है तो सब हिंदू हो रहे हैं ना कि भाई हम हिंदुत्व है, हिंदुत्व की रक्षा होगी, हिंदुत्व की रक्षा, ऐसा एक बना हुआ है ना। अब ये तो खैर इनका परिणाम तो खैर अभिप्राय मिथ्या है, लेकिन अपेक्षा से समझने वाली बात है। ऐसे ही ज्ञानी को विकल्प आता है, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। यदि वो ये विचार कर रहा है कि अन्य अनुयोग या चरणानुयोग आदि का मुझे ज्ञान करने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, वो तो जब समय आएगा तो हो जाएगा, ये ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है। तो मैंने ये बात कही क्या, जिसको अपना कल्याण करना है, जिसको ये बात समझ में आई है कि मुझे कल्याण करना है और मेरा कल्याण का मार्ग क्या है, तो उस जीव को आचार्य उपदेश देते हैं, इतना किया तो शाबाश, परंतु सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए तू सम्यक दर्शन को प्रकट करने का उद्यम कर। आमुक जीव के छाती में झांक कर ये मत देख उसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ या नहीं हुआ है। क्या समझ में आती है? समझ में आई? आमुक की छाती में नहीं झांक रहा, अपनी छाती में झांक, यहाँ सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है या नहीं हुआ। उसकी मुख्यता से ये कहते हैं कि चेतन अचेतन आदि पदार्थों की हिंसा आदि होने पर भी जीव को बंध नहीं होता। चेतन अचेतन आदि पदार्थों की हिंसा होती रहो, उसकी स्वतंत्रता का कथन नहीं है। यदि तू चेतन आदि पदार्थों को त्याग कर उनकी हिंसा को रोक कर अपने को सम्यक दृष्टि मान रहा हो तो सावधान, सावधान। क्या सावधान? कि तूने चिकनाई को दूर किया या नहीं, चिकनाई यानी कि उस मिथ्या परिणाम को, मिथ्या भाव को छोड़ा या नहीं, ऐसा। तो जैसे वही पुरुष संपूर्ण चिकनाहट को दूर कर देने पर उसी स्वभाव ही से अत्यधिक धूलि से भरी हुई उसी भूमि में शास्त्र व्यायाम कर्म को, क्रिया को करता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के कारणों के द्वारा उन्हीं सचित्ताचित वस्तुओं का घात करता हुआ धूलि से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसके धूलि के लिप्त होने का कारण जो तैलादिक का मर्दन है उसका अभाव है। पकड़ में आई बात? इसलिए वहां धूल आदि से बंध को प्राप्त होता नहीं है। अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वराय। इसकी निजी टीका निजी पूरी कहाँ निजी होगी? समय हो गया ना, समय हो गया, कल 4 लाइन पढ़ेंगे आगे, ही होती है। कल पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना।